Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the another video of IFRS 15 Revenue from Contract with Customers. IFRS 15 के इस स्टैंडर्ड में हम स्टेप 1 दैट वाज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर का स्टेप देख रहे थे। इस स्टेप को हमने डिटेल में डिस्कस किया था टुगेदर विद सम इलस्ट्रेशन। स्टेप 1 में हमारे पास एक कनेक्टेड या एक लिंक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इस कॉन्सेप्ट में ये डिस्कस किया गया है कि अगर एक कस्टमर के साथ या रिलेटेड कस्टमर के साथ एक या एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक वक्त में एग्जीक्यूट किए जाते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से लिंक्ड है या डिपेंडेंट है, या एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में मिला जुला कर कोई सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दी जा रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में IFRS 15 ये कहता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर देना है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट कंसिडर अप्लाई होगा और फिर अकॉर्डिंगली इसके ऊपर आप स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 को फॉलो करते हुए रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल अप्लाई कर रहे होंगे। तो आसान सी बात है, मैं रीड करता हूँ, कुछ इलस्ट्रेशन भी है तो वो डिस्कस करते हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली ये कॉन्सेप्ट हम समझ पाएंगे। कहता है an entity shall combine two or more contract entered into at or near the same time with the same customer। कंपनी क्या करेगी कि दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक वक्त में या आसपास के टाइम पे ही एक कस्टमर या उससे किसी रिलेटेड कस्टमर के साथ एंटर हुआ है, एग्री हुआ है। An entity shall combine two or more contract entered into at or near the same time with the same customer or related parties of the customer and account for the contract as a single contract if one or more of the following criteria are met। यानी कि अगर इन तीन सिचुएशन या इन तीन क्राइटेरिया में से कोई एक बात भी पूरी होती है तो फिर हम दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक वक्त में या आसपास के वक्त में एक कस्टमर के साथ या रिलेटेड कस्टमर के साथ एंटर हुआ है उनको हम कंबाइन करके सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। क्या क्राइटेरियाज हैं? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपने एक या एक से ज्यादा एग्रीमेंट किए लेकिन अल्टीमेटली जो उनका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेटली जो उनका एक आउटपुट है वो एक सिंगल आउटपुट है। ये चीज आपको एग्जाम्पल में भी नजर आएगी। और the amount of consideration to be paid in one contract depends on the price or the performance of the other contract। एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस या परफॉर्मेंस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस या परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। या फिर और ये तीनों क्राइटेरिया के एक साथ मीट होना जरूरी नहीं, इन तीनों में से कोई एक बात भी हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा है। और द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट और सम गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस इन ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। तो अगर एक या एक से ज्यादा रिलेटेड कस्टमर्स के साथ एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक वक्त में या आसपास के वक्त में एंटर होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्राइस की फॉर्म में, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर्म में इंटरलिंक्ड है, या कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल पैकेज निगोशिएट किए जाते हैं, या फिर एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट की जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो मिला जुलाकर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन रही है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में स्टेप 2 में कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या चीज है, किस तरह से हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को अकॉर्डिंगली जो है ना आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये सारे क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट होता है तो अकॉर्डिंगली ये कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होकर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अकाउंट फॉर होगा। एक तो सिंपल सी इलस्ट्रेशन देखता हूं। कहता है आदि लिमिटेड एंटर्ड इनटू टू सेपरेट एग्रीमेंट विद कस्टमर एक्स। एक कंपनी आदि लिमिटेड के नाम से उन्होंने कस्टमर एक्स के साथ दो सेपरेट एग्रीमेंट किए। एग्रीमेंट 1, डिलीवर 10,000 ब्रिक्स ऑफ ₹1 लाख ईच। एग्रीमेंट 2, बिल्ट अ बाउंड्री वॉल फॉर ₹20,000। आदि लिमिटेड ने कस्टमर एक्स के साथ एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया 10,000 ब्लॉक्स या ब्रिक्स प्रोवाइड करने ₹1 लाख के, और एग्रीमेंट 2 किया कि एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है ₹20,000। तो अगर यहाँ पे आप इन दोनों एग्रीमेंट्स को देखें तो यहाँ पे इन दोनों एग्रीमेंट्स के नतीजे में एक सिंगल आउटपुट यानी कि कंप्लीट वॉल कंस्ट्रक्ट करके दी जा रही है। एक तो ये है कि यहाँ पे अल्टीमेटली जो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का आउटपुट है वो एक सिंगल आउटपुट है इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टेड वॉल। सेकेंडली, प्राइसिंग को देख के ये लग रहा है कि ब्रिक्स के लिए ज्यादा चार्ज किया जा रहा है जबकि कंस्ट्रक्शन के लिए काफी कम चार्ज किया जा रहा है। 10,000 ब्रिक्स के ₹1 लाख और कंस्ट्रक्शन जो बिल्ड वॉल बिल्ड करनी है उसके सिर्फ ₹20,000। तो हमने यहाँ पे इन दोनों एग्रीमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखना है। कहता है शुड द अबव कॉन्ट्रैक्ट या शुड द अबव एग्रीमेंट बी कंबाइंड। आंसर में कहता है द टू एग्रीमेंट शुड बी कंबाइंड एंड कंसिडर्ड एज वन एग्रीमेंट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड विद सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अ वॉल। ये दोनों एग्रीमेंट्स ऑल्दो के अलग अलग एग्री हुए लेकिन इनका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एक ही है कि एक वॉल बनानी है। एंड द प्राइस ऑफ टू एग्रीमेंट इज ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट। Adil Limited is probably charging high price for bricks to compensate for the discounted price for building the wall। हम ब्रिक्स में कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और वॉल की कंस्ट्रक्शन में कम चार्ज कर रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों की प्राइसेस भी आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंबाइन करके उनके ऊपर IFRS 15 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल अप्लाई करेंगे।
इसी तरह से हमारे पास एक और इलस्ट्रेशन है, कहता है सॉफ्टवेयर कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सॉफ्टवेयर टू अब्दुल्ला लिमिटेड। 3 days later, in a software contract, software company agree to provide consultancy services to significantly customize the software to function in Abdullah Limited IT environment. Abdullah Limited is unable to use the software until the customization services are complete. देखिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी और अब्दुल्ला लिमिटेड के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट हुआ कि सॉफ्टवेयर कंपनी अब्दुल्ला लिमिटेड को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी। 3 दिन के बाद एक और एग्रीमेंट, एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंसल्टेंसी सर्विसेज का, जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कस्टमाइज वे में करेगी और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में इसको अब्दुल्ला लिमिटेड के आईटी इन्वायरमेंट से जेल इन कर देगी। अब्दुल्ला लिमिटेड वाले ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते विदाउट कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन। तो अब ये 2 कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 3 दिन के गैप से हुए हैं, लेकिन इनका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एक ही है, दैट इज कस्टमर को उसकी मर्जी का उसके एनवायरमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना के देना। तो यानी कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन होंगे, इन पे IFRS 15 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल अप्लाई होगा। तो कहता है software company determines that 2 contracts are combined because they were entered into at or nearly the same time and with the same customer, and the goods and service in the contract are interdependent, therefore a single performance obligation। बेसिकली यहाँ पे हम कस्टमर को, सेम कस्टमर को 2 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 दिन के वक्फे से, यानी कि नियर टाइम पे अल्टीमेटली कस्टमर को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इन एग्रीमेंट्स को हम सिंपली यहाँ पे कंबाइन करेंगे और इस पे IFRS 15 का फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल अप्लाई होगा। तो एक सिंपल सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।